जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। बाबा, हम अपना सती होने का हट त्यागते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपना संपूर्ण जीवन लोक कल्याण और प्रजा हितों के लिए समर्पित कर सकें। कुछ ही समय में अहिल्याबाई राजकाज और जंग के मैदान दोनों मोर्चों को बड़ी कुशलता से संभालने लगी और मल्हार राव खुद केवल सलाहकार और संरक्षक की भूमिका निभाने लगे। 1766 में होलकर राजवंश के संस्थापक और मालवा के मुहाफिज श्रीमंत सूबेदार मल्हार राव होलकर का स्वर्गवास हो गया। अपने जीवन काल में उन्होंने पेशवाओं की फौजों के साथ अटक से कटक तक कई मुश्किल मुहिमों को अंजाम दिया और अंतिम दिनों में मराठा महासंघ के 5 वस्तुतः स्वतंत्र शासकों में से एक बने। मल्हार राव को आज भी रियासत के सबसे इंसाफ पसंद, काबिल और दूरदर्शी राजा के रूप में बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। वीरो योध गणेश मुख्यो बलाधिप शस्त्र विधान सुज्ञ सदा यशस्वी सततम समर्थो मल्लारिरावो विदित पृथिव्याम। के बाद अहिल्याबाई अपने बेटे के नाम पर बतौर रीजेंट मालवा का शासन चलाने लगी। वो पूरी लगन से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रही थी, मगर होलकर राजवंश पर कुदरत का कहर फिर टूटा। साल भर बाद युवराज मालेराव को भी भारी जवानी में भगवान ने उठा लिया। होलकर रियासत बिना राजा की रियासत बनकर रह गई थी। ऐसी स्थिति में भला रीजेंट का भी क्या औचित्य था। तब अहिल्याबाई ने पेशवा के दरबार में अर्जी भेजकर मालवा पर शासन का अधिकार मांगा। ये एक पेचीदा स्थिति थी। जिस जमाने में औरतें घर बार की जिम्मेदारियों में बंधी रहती थी, वहां एक औरत रियासत की बागडोर संभाले। ऐसी बात जो कभी किसी ने न सुनी या देखी थी। अहिल्याबाई की अर्जी पर लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। यहां तक कि होलकर राज को हड़पने का षड्यंत्र भी रचा गया। अहिल्याबाई शासन के दांव पेच बखूबी जान चुकी थी, लिहाजा अपने विरोधियों को चुप कराने में वो कामयाब रही और 1767 में उन्हें मालवा का बाकायदा शासक घोषित कर दिया गया। महेश्वर को मालवा की राजधानी बना दिया गया। ईश्वर ने मुझे एक बहुत भारी दायित्व सौंपा है जो मुझे पूरा करना है। मेरा हर कदम और हर फैसला मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। मैं अपनी हर कार्रवाई के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हूँ। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी मैं ले रही हूँ उसके लिए सदैव ईश्वर और अपनी प्रजा की ऋणी रहूँ। अहिल्याबाई के हर भाव में सादगी थी, परंतु उनके चेहरे पर विलक्षण तेज और व्यक्तित्व में भक्ति और वीरता का अद्भुत संगम था। उन्होंने कुशलतापूर्वक मालवा का शासन और उसकी व्यवस्था को संभाला। रियासत के खिलाफ हर साजिश को सही कूटनीति के साथ नकारा और इस बात का एहसास भी दिला दिया कि स्त्री शक्ति में संघर्ष करने की पूरी क्षमता है। प्रियजनों का साथ छूटता गया, लेकिन वे प्रजाजनों से पूरी शिद्दत से जुड़ी रही। खुद एक साधारण जीवन जिया,
परंतु नीति निपुणता से उन्होंने प्रजा को अमन और याचित पीड़ितों को अधिकार दिलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कई आध्यात्मिक और सामाजिक कामों को निष्ठा से आगे बढ़ाया। मुल्क भर में सैकड़ों मंदिर और आश्रम बनवाए। नतीजा ये रहा कि वक्त के साथ साथ मराठे भी अहिल्या के व्यक्तित्व, उनकी सोच और फैसलों का सम्मान करने लगे। होलकर रियासत को संपन्नता, संपदा, संस्कृति और कला की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के बाद 1795 में मातोश्री अहिल्याबाई का स्वर्गवास हो गया। इतिहासकार इंसाफ और तरक्की के मामले में उनके दौर की तुलना बादशाह अकबर के जमाने से करते हैं। अहिल्याबाई को इंदौरवासी देवी मां मानते हैं। उनका नाम लेते ही मालवा में ही नहीं वरन समस्त भारत में शीश स्वयं आदर से झुक जाते हैं, हाथ श्रद्धापूर्वक जुड़ जाते हैं। अहिल्याबाई के बाद होलकर रियासत के दावेदारों में